दोस्तों यूजुअली लोग पुलिस से दूरी बना करके रखते हैं या ऐसे कार्य से बचने की कोशिश करते हैं जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। देखिए सही भी है, बिना किसी कारण के किसी विवाद में क्यों पड़ना। लेकिन यदि पुलिस अधिकारी आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, यदि पुलिस अधिकारी आपको टॉर्चर करने लगे, यदि पुलिस अधिकारी आपके पास फोन कॉल करके आपको कहने लगे कि तुझे थाने में आना है और वो दादागिरी से बात करे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको अपने कानूनी अधिकार तो पता नहीं, आपको उससे बात कैसे करनी है, किस तरीके से आपको पुलिस स्टेशन में जाना है, किसे बता करके जाना है, कहां पर जाना है, ये सभी बातें लोगों को पता नहीं होती है और इसी कारण इन्हीं जानकारी के अभाव में पुलिस अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि सरकार ने उसे नियुक्त किया है इस कार्य के लिए कि वो आपकी समस्या का निदान करे, लेकिन वो आपके लिए खुद एक समस्या बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं? दोस्तों ये सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है कि यदि पुलिस स्टेशन से पुलिस का फोन आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए या नहीं, हमें उससे कैसे बात करनी चाहिए, क्या हमें उससे समन मंगवाने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में। और नए कानून के बारे में भी बात करेंगे जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, किस तरीके से क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है, किस तरीके से पूरी तरीके से भारत का जो आपराधिक कानून है वो बदल दिया गया है। चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से भारत में न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है। जो भारत के 3 सबसे बड़े कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड, जिसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, उसकी जगह ले ली है बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो इस बात का प्रावधान करती है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग किस तरीके से चलेगी, उसके लिए अब बन गई है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने सीआरपीसी की जगह ली है। और जो पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको बना दिया गया बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये जो तीनों कानून है, जो बड़े तीनों कानून है, जो आपराधिक कानून है, उन तीनों को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि कोई भी पुलिस अधिकारी आपके पास फोन कॉल करके आपको पुलिस स्टेशन में बुलाता है तो आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप उस बात का कारण जानिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको पुलिस स्टेशन में आने के लिए क्यों कहता है। सबसे पहला नंबर 1 हो सकता है यदि आपके विरुद्ध कोई एफआईआर आई है, किसी व्यक्ति ने, किसी दीगर व्यक्ति ने आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है, उसने आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है, उसने आप पर आरोप लगाए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप पर कोई आरोप लगता है तो पुलिस अधिकारी आपको फोन करके बुलाता है, या यदि कोई गंभीर मामला होता तो वो आपको घर से उठा कर ले जाता। लेकिन ये इतना बड़ा कोई मामला नहीं है, छोटा मोटा कोई अपराध है, इसलिए पुलिस वाला आपको फोन करके पुलिस स्टेशन में आने के लिए कह रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। यदि आप कोई गंभीर अपराध करते हैं, कोई संज्ञेय अपराध करते हैं, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको फोन करके नहीं बुलाएगा, बल्कि आपको घर से उठाकर ले जाएगा। लेकिन आपने कोई गंभीर कृत्य नहीं किया, कोई छोटा मोटा आपसे कानून का उल्लंघन हुआ है, इसलिए पुलिस अधिकारी आपको कह रहा है कि भाई तुमसे बात करनी है कि तुम पुलिस स्टेशन में आओ। दूसरा कानून हो सकता है यदि आपने किसी कानून का दुरुपयोग किया है, आपने कोई कानून तोड़ा है। कई बार होता है यदि हम कोई नियम तोड़ देते हैं, कोई नियम, किसी कानून का हम लोग उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब कोर्ट के द्वारा समन आता है तो हमें बुलाया जाता है। सपोज दैट यदि आपको कोई चालान कट गया है, आपको उस चालान की जानकारी नहीं है और वो चालान आ गया है पुलिस वालों के पास, कोर्ट का जो समन है वो पुलिस वालों के पास आ चुका है, तो पुलिस अधिकारी आपको कहता है कि तुम्हारा ये समन आया है, इसे थाने से लेकर के चले जाओ, कोर्ट में जाकर के जमा कर देना। इतनी बात होती है यदि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको कॉल करता है। तीसरी कंडीशन हो सकती है यदि आपकी किसी केस में गवाही होती है। देखिए मामला किसी अन्य व्यक्ति ने दर्ज कराया है, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराया गया है, लेकिन आप उस मामले में कोई गवाह है, यदि आपको उस मामले से रिलेटेड, उस घटना से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, तो पुलिस वाले आपके बयान लेते हैं। उस घटनाक्रम के बारे में जो भी आपको जानकारी हो वो आप उन्हें जाकर के बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेरा नाम इसमें बेवजह जोड़ा गया जबकि मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैक्सिमम रूप से, यूजुअली रूप से 3 ही कारण होते हैं यदि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको थाने में बुलाता है। कि यदि ये तीनों ही कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है। यदि ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको फोन किया जाता है तो आपको पुलिस स्टेशन में चले जाना चाहिए। अपने घर वालों को बताइए कि मैं इस पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, इस व्यक्ति का फोन आया था। इस तरीके से आप उससे पहले उसका नाम पूछ सकते हैं, उसकी रैंक पूछ सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को या अपने किसी यार दोस्त को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप बातचीत कर सकते हैं।
किसी भी तरीके से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको टोन में बात करनी है, ना आपको दादागिरी में बात करनी है। कि यदि पुलिस अधिकारी आपसे ठीक प्रकार से बात कर रहा है तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो आपसे बदतमीजी से बात करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसे कह सकते हैं कि पहले नोटिस लाओ। ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसे कह सकते हैं कि पहले न्यायालय का वारंट दिखाओ या न्यायालय का समन दिखाओ, उसके बाद ही मैं पुलिस स्टेशन में आऊंगा। और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप अपने किसी वकील दोस्त से सहायता ले सकते हैं, किसी एडवोकेट से फोन करके या उससे मिल करके पूछ सकते हैं कि पुलिस स्टेशन से ऐसे ऐसे फोन आया है, इस तरीके से बात कर रहा है, मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि यदि पुलिस अधिकारी आपके पास फोन करता है तो आपको ऐसी कंडीशन में किस तरीके से डील करनी है। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आपकी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।